आप क्या फेस आउट कर सकते हो आफ्टर गॉलब्लैडर सर्जरी, क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। 4 दिन में मुझे बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था, चुके हैं 4 महीने हो चुके हैं मेरे ऑपरेशन को, एंड स्टिल आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू। अच्छा, ये आपको कोई नहीं बताएगा जो मेरे साथ। डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि ये जो भी वीडियो है ये मेरे खुद के एक्सपीरियंस पर है, और जो मैंने फील आउट करा। एवरी बॉडी इज डिफरेंट, और हर बॉडी का उस चीज के ऊपर रिएक्ट करना इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट, बट आई कैन जस्ट शेयर माई एक्सपीरियंस कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा। हाई एवरीवन, आई एम हर्षिका एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू माई जर्नी ऑफ द गॉलब्लैडर सर्जरी। 3 months बिफोर आई हैड माई सर्जरी ऑफ द गॉल ब्लेडर, जिसके अंदर से मेरा पूरा गॉल ब्लेडर रिमूव हो चुका है, एंड आई वॉन्ट टू टेल यू द जर्नी कि कैसे गॉल ब्लेडर की सर्जरी हुई एंड हाउ इट वॉज डिफिकल्ट फॉर मी, कि कैसे उसमें प्रॉपर मैंने उसको एडजस्ट करा, एंड ऑल्सो कि उसके बाद में क्या सिम्टम्स रहे, कैसे कब तक मुझे प्रॉपर उस ड्यूरेशन में कैसे प्रॉपर मैंने खुद को ठीक करा, एंड all those things. So today I'm going to share a lot of experience with you, and ये कैसे स्टार्ट हुआ था, कहाँ तक हुआ था, मैं आपको सब बताऊंगी। तो पूरे बने रहना इस पूरे वीडियो के अंदर, एंड आई विल टेल यू द स्टेप बाय स्टेप हाउ वाज द प्रोसेस, एंड आप क्या खा सकते हो, क्या नहीं ले सकते हो आफ्टर गॉल ब्लैडर सर्जरी, एंड हाउ द लाइफ आफ्टर गॉल ब्लैडर इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे भी काफी डर था। सो लेट्स। सो 2 साल पहले जब मुझे पता लगा था, एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम हो रही थी बहुत टाइम से पीरियड्स में, सो आई थॉट कि मुझे पीसीओडी होगा। मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपको सोनोग्राफी करवानी चाहिए ताकि पता लग जाए कि आपको प्रॉपर पीसीओडी की प्रॉब्लम है या नहीं है। बट जब मेरी सोनोग्राफी हो रही थी उस टाइम पे पता लगा कि मेरे गॉल ब्लैडर में स्टोन है, एंड तब तो मुझे पता भी नहीं था गॉल ब्लैडर होता है क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड आई वाज लाइक, स्टोन है गॉल ब्लैडर में? I told my family कि पथरी है and all those things, and सब बहुत टेंशन में आ गए थे, because I was also in that. But मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि गॉलब्लैडर सर्जरी का कोई भी इसमें ऑप्शन नहीं है, आपको सर्जरी ही करवानी होगी। बट स्टिल आई वाज लाइक कि मैंने बहुत सारी चीजें करी, आई वाज ड्रिंकिंग अ लॉट ऑफ वाटर, को जो भी नुस्खे होते थे आयुर्वेदिक होम्योपैथी वॉट एवर कांट, मैंने अपनी हर की चीज आई ट्राइड। ऑल्सो मैंने अपनी डाइट चेंज करने की कोशिश करी, बट वो सही नहीं हो रहा था। फिर मैंने 1 डेढ़ साल 2 साल तक वेट करा, मुझे बहुत पेन होता था। अच्छा, अगर आपके गॉलब्लैडर स्टोन में प्रॉब्लम है, अगर आपको स्टोन है तो आपके यहाँ पर राइट साइड के शोल्डर में और द राइट साइड के आपके बैक पर आपको बहुत पेन होगा। तो मुझे काफी पेन होने लग गया था, एंड एवरीवन टोल्ड मी कि आपको ये पेन इसलिए हो रहा है बिकॉज आपके गॉलब्लैडर में स्टोन है, एंड आई वाज लाइक ठीक है। देन आई वेटेड, एंड आई वाज लाइक कि यार ठीक हो जाएगा, आई डू इट, क्योंकि मुझे सर्जरी नहीं करवानी। आई वाज वेरी वेरी आई वाज वेरी इन द पेन, एंड हम पूरी फैमिली को बहुत स्ट्रेस होता था। बट आई वेटेड फॉर द 2 years, फिर मैंने दोबारा अपनी सोनोग्राफी करवाई, एंड आई थॉट कि थोड़ा कम हो गया होगा, मुझे देखना है कि मैंने इतना आई वाज इन अ डाइटिंग, आई वाज गोइंग टू द जिम, योगा किया, सब करा, बट वो, कैन यू गाइस इमेजिन कि वो खत्म होने की जगह वो और बढ़ गई थी। ओके, एंड देयर वाज ओनली फर्स्ट, मेरे स्टार्टिंग में 4 स्टोन्स थे, बट आफ्टर वो 5 स्टोन्स हो गए थे 1-2 साल बाद। एंड आई वाज लाइक कि यार ये तो इंक्रीज ही हो रहा है, खत्म नहीं हो रहा। फिर मैंने थोड़ा इग्नोर करा, मेरे को था कि अभी नहीं करवाना नहीं करवाना, मैं अपने काम के अंदर बिजी हो गई। बट एक दिन सडनली मुझे बहुत तेज पेन हुआ, एंड आई वाज डूइंग अ स्पीच एंड एवरीथिंग। तो बच्चों के सामने मेरा स्पीच चल रहा था एक, तो वहां पर सडनली मेरे पेन होने लग गया, एंड आई आई रश टू द डॉक्टर एंड टू द हॉस्पिटल। तो उन्होंने मुझे पेन किलर की जो इंजेक्शन होते थे वो देना स्टार्ट करे, बट मुझे सारे डॉक्टर्स ने बोल दिया कि आपको या तो उसका कैंसर हो सकता है, या फिर आपको ये आपको इंडियन प्रॉब्लम ही देगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, यू हैव टू डू इट। मैंने 2 दिन में वेट नहीं करा, और सडनली आई आई वाज लाइक कि ठीक है करवा लेते हैं। ओ गॉड, दैट जर्नी वाज बहुत बहुत टफ था मेरे मेरी फैमिली के लिए, बट ठीक है। 30 सितंबर को आई डिसाइडेड कि मुझे ऑपरेशन, मतलब 12 सितंबर को आई डिसाइडेड कि मुझे ऑपरेशन करवाना है, एंड 13 को मेरा ऑपरेशन हो गया था, एंड आई वाज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल। एंड देन आफ्टर दैट 13 की मॉर्निंग के अंदर मेरा 2 घंटे का प्रोसेस चला। मुझे पता भी नहीं लगा, क्योंकि मेरे यहाँ पे इंजेक्शन लगाया था, तो मुझे याद भी नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं जैसे ही बाहर आई, बहुत मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि जैसे ही वो हटाया तो आपको प्रॉब्लम हो गई थी।
बट मेरे डॉक्टर्स बहुत सपोर्टिव थे, तो उन्होंने मुझे 2 से 3 दिन अपने पास में रखा। जनरली लोग वो फर्स्ट या सेकंड डे डिस्चार्ज हो जाते हैं, बट आई एम वेरी वीक एंड आई एम वेरी सेंसिटिव, तो मुझे काफ़ी पेन हो रहा था। मुझे खड़े होने में दिक्कत हो रही थी, मुझसे कुछ खाया नहीं जा रहा था, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। देन आई डिसाइडेड कि हम लोग 2 या 3 दिन हॉस्पिटल रहते हैं, और फिर हॉस्पिटल रहे। थोड़ा-सा देखो आपके लिए स्टार्टिंग में बहुत टफ होगा। मेरे को 10 या 15 दिन आई वाज़ एट होम ओनली, कुछ भी खाती थी बहुत दिक्कत हो जाती थी। हर 2 दिन 3-4 दिन में मुझे बार-बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा था। ये आपको जो भी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, कोई इश्यू नहीं होता है गॉल ब्लैडर से, होते हैं इश्यू। टू बी वेरी ऑनेस्ट आपको इश्यू होगा, और स्पेशली आपको 2-3 महीने तक आपको बहुत ज़्यादा इश्यू होंगे। आज 3 महीने हो चुके हैं, 4 महीने हो चुके हैं मेरे ऑपरेशन को, एंड स्टिल आई एम फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस। आई टेल यू हाउ एंड व्हाट काइंड ऑफ अ थिंग यू कैन डू। तो आफ्टर सर्जरी थोड़ा दिक्कत हुआ, क्योंकि आप मेडिसिन्स नहीं ले सकते हो, आप चाय नहीं पी सकते हो, आप कुछ भारी हेवी फूड नहीं खा सकते हो, आप ऑयली फूड नहीं ले सकते हो, आप मसाला स्पाइसी यू कांट ईट इट। तो दिस वाज़ द जर्नी। जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स अभी फेस करते हैं लोग, वो ये है, एक तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन आपको कई बार चक्कर आते हैं, आपको ऐसा फील होता है कि यार मुझे वॉमिटिंग सा हो रहा है, एसिडिटी बन जाती, बहुत एसिडिटी बनेगी। देखो यू कांट डू एनीथिंग इन दैट। आप कुछ भी खाओगे आपको एसिडिटी होगी, आपने नहीं खाया तो भी आपको एसिडिटी होगी। आप खाली पेट नहीं रह सकते हो, कुछ खा लोगे तो भी दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं भी खाओगे तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो एसिडिटी आपकी जनरली बन के ही रहती है। अगर आपको आदत है, आप यूज टू, वैसे इवेंचुअली आप लोग यूज टू हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अब यूज टू हो चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि अगर मैंने 2 घंटे में कुछ नहीं खाया तो मुझे एसिडिटी हो जाएगी। एंड वाटर इनटेक आपको बहुत ज्यादा करना होगा। आप कहीं बाहर जा रहे हो तो आपको इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा कि आपका बैक्टीरिया वाले आपके फूड्स ना हो, कलर वाले आपके फूड्स ना हो, और इस चीजों का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा कि आपके जो सिम्टम्स, जो मेजरली जो सिम्टम्स होते हैं, कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है बहुत इजीली अगर आपने प्रॉपर नहीं खाया। फूड ज्यादा आप हैवी टेक नहीं कर सकते हो। अगर आप जिम जाते हो तो भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली एक साथ हो तो आपको बहुत दिक्कत होगी। तो ये एक रहता है। अच्छा, एक चीज ये है कि आपका ये लेजर का ऑपरेशन है, तो जनरली आपके यहाँ पर 2 या 3 जगह आपके लेजर लगाए जाते हैं। तो वैसे वैसे इवेंचुअली कोई प्रॉब्लम होती नहीं। मैं अब योगा करना स्टार्ट कर चुकी हूँ। आई डोंट, पहले मैं जिम जाती थी, बट अब मैं जिम नहीं जाती हूँ, क्योंकि अब इतना हाई नहीं स्टैमिना कि मैं उस प्रॉपर चीज को उठा सकूँ। बट आई गो टू दी, आई डू दी योगा एंड ऑल, एक्सरसाइज एंड ऑल। सो यू कैन डू दिस। एंड आपको प्रोटीन भी आप ज्यादा नहीं ले सकते हो, सैलेड आप ज्यादा नहीं खा सकते हो। थोड़ा सा अगर आपने ले लिया तो आपकी एसिडिटी हो जाएगी, थोड़ा सा वॉमिटिंग सा बहुत, मेरा बहुत जल्दी जल्दी बीच में बहुत ज्यादा वॉमिटिंग का हो जाता है। सो यू नीड टू फोकस ऑन दैट थिंग ऑल्सो। ये थोड़े से सिम्टम्स हैं जो आपको ध्यान रखने होते हैं। आपका दिक्कत तो देखो होती है, आपको बार बार आपको फ्रेश होना होगा, आपको बार बार वॉशरूम जाना होता है। अगर आप पानी भी पीते हो, अच्छा ये आपको कोई नहीं बताएगा, जो मेरे साथ तो प्रॉब्लम हुई है, अगर मैं पानी भी पीती हूँ तो स्टिल आई नीड टू गो टू दी वॉशरूम इन जस्ट हाफ एन आवर, क्योंकि अब प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो गई है। स्पेशली हो सकता है फीमेल्स के साथ होता हो, बट ओके। सो दिस थिंग इज हैपेंड विथ मी। आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट या जो मेरे साथ हो, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ में। सो दिस आर द वेरी प्रॉब्लम्स जो आपको फेस आउट करनी हो सकती है। एंड सो यू नीड टू बी टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते हो। अगर आपको पेन हो रहा है तो आपको पेन से हटना पड़ेगा, बट आपको इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है कि बोलते ना कुछ नहीं खा सकते आप लोग, ये नहीं। आपको, हाँ, बट ठीक है कि आपको प्लीज ऑयली फूड आपको अवॉइड करना है। अगर आप ऑयली भी खाना चाहते हो कि कुछ चीज बहुत इच्छा हो रही है, टिक थोड़ा कम लीजिए, आप उसका पोर्शन कम कर दीजिए। गोइंग टू टेल यू कि ऑपरेशन के बाद आप क्या-क्या खा सकते हो और आपका प्रोसेस कैसा होगा, आपकी नॉर्मल लाइफ में आपका बैक टू हो सकते हो, और अगर आपके गॉल ब्लैडर का स्टोन है, तो व्हाट यू कैन डू एंड हाउ यू कैन गो।